एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 इंटू dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। न्यूमरेटर में x² है तो x² के लिए हमें x³ को t पुट करना पड़ेगा। जब मैं x³ को डिफ्रेंशिएट करूंगा तब मुझे x² मिलेगा। x की पावर 6 को मैं क्या लिखूंगा, x³ का होल स्क्वायर। 3x² को रखूंगा एज इट इज। उसके बाद में x की पावर 6 को मैं पुट करूंगा x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। x³ को t पुट करूंगा, पुट x³ इक्वल्स टू t, x³ इक्वल्स टू t। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x³ को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 3x²। उसके बाद t को डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। x³ को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा तो 3x² आएगा। 3x² इंटू dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इस dx को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो 3x² इंटू dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt। 3x² dx को हम पुट करेंगे dt तो ये किसके इक्वल होगा, dt के। x³ को t पुट कर रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t²। उसके बाद इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x² dx को मैंने पुट कर रखा है dt अपॉन x³ को t पुट किया तो t² प्लस 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, dx अपॉन a² प्लस x²। t वेरिएबल है, a कॉन्स्टेंट है तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। सेम हमने यहाँ पे लिखा a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस x वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको क्या बता रखा, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास कितनी, यहाँ पे a की वैल्यू 1 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी t, तो x इक्वल्स टू कितना t। 1 अपॉन a की वैल्यू 1 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a तो यहाँ पे कितना x की वैल्यू t अपॉन a की वैल्यू 1 प्लस c। tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स t प्लस c। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है, t इक्वल्स टू हमने x³ पुट कर रखा है। t इक्वल्स टू x³ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी पुट कर रखी है, x³। t की वैल्यू पुट करूंगा x³ तो t की वैल्यू पुट करेंगे x³ प्लस c, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x² dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना तो 4x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। 2x को हम t पुट करेंगे तो पुट 2x इक्वल्स टू t। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। 2 कांस्टेंट है, इसको रखूंगा एज इट इज। x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 इक्वल्स टू t को डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx। 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब यहाँ से मैं dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो dx इक्वल्स टू कितना होगा, dt अपॉन 2। तो इस तरफ जाएगा तो dt के डिनोमिनेटर में आएगा तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू कितना आ गया, dt अपॉन 2। तो dx की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, dt अपॉन 2। 2x को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t²। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 प्लस 2x को t पुट कर रखा हूँ तो t² इंटू dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, dt अपॉन 2। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। तो यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना t का स्क्वायर। 1 कॉन्स्टेंट t, यहाँ पे वेरिएबल तो कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। x यहाँ पे वेरिएबल तो x की वैल्यू कितनी है, t। a यहाँ पे कांस्टेंट है तो a की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 2 को रखूंगा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे log ऑफ x की वैल्यू t प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। इसका मतलब t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट करने तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा, t इक्वल्स टू हमने 2x पुट किया। t की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे 2x तो t इक्वल्स टू पुट करेंगे 2x।
2x 1/2 इंटू लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट करूंगा 2x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वेयर और टी की वैल्यू पुट करूंगा 2x तो यहाँ पे कितना 2x का होल स्क्वेयर प्लस c 1/2 log of 1/2 log of 2x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वेयर कितना होता है 2 का स्क्वेयर 4x का स्क्वेयर x स्क्वेयर तो यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ 4x स्क्वेयर प्लस 6 ये इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 माइनस एक्स को मैं टी पुट करूंगा तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। पुट 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट है 2 का कितना होगा 0 फिर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 इक्वल्स टू टी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा डी टी अपॉन डी एक्स -1 इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स और यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का डी टी डी एक्स इक्वल्स टू पुट करेंगे माइनस का डी टी तो डी एक्स की जगह पुट करूंगा माइनस का डी टी 2 माइनस एक्स को पुट करूंगा टी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1/√2 माइनस एक्स को टी पुट कर रखा टी स्क्वेयर प्लस 1 dx को पुट करूंगा माइनस का dt माइनस को इंटीग्रेशन साइन से मैं बाहर रखूंगा माइनस इंटीग्रेशन टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 को अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो 1 का स्क्वेयर प्लस उसके बाद में टी स्क्वेयर कांस्टेंट का स्क्वेयर प्लस वेरिएबल का स्क्वेयर तो यहाँ पे फिर से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 एंड x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास t माइनस को रखूंगा एज इट इज उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो log ऑफ x की जगह हमें क्या पुट करना है t पुट करना है और a की जगह मुझे यहाँ पे 1 पुट करना है t प्लस रूट के अंदर कितना आएगा 1 का स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर प्लस सी माइनस लॉग उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा t प्लस रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ टी स्क्वेयर प्लस 1 के स्क्वेयर को 1 प्लस सी यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट करना तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है 2 माइनस एक्स टी इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है 2 माइनस एक्स t इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स हम यहाँ पे पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स हमें यहाँ पे पुट करना है माइनस लॉग ऑफ t की वैल्यू पुट करूंगा 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर कितना आएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू x तो इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर बी की वैल्यू कितनी है x तो यहाँ पे x स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर कितना आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स तो माइनस का 4x प्लस एक्स स्क्वेयर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा माइनस का लॉग ऑफ यहाँ पे कितना 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर कितना आएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे ये एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस 4 और यहाँ पे ये जो प्लस 1 है उसको रखूंगा एज इट इज प्लस का सी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 होगा यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर कितनी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 5 प्लस सी यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपको लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करना है लॉग के मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1 अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी यूज होगी लॉग ए की पावर b बेस e इक्वल्स टू वैल्यू पे जो पावर b है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद लिखूंगा लॉग ए बेस e ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है वैल्यू पे जो पावर b है वो यहाँ पे आके इस लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है लॉग के मल्टीप्लाई में -1 गिवन है एंड a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो किसकी है a की वैल्यू है
-1 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इतना पार्ट हमें गिवन है, इससे हमें इसको बनाना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a की पावर में हम b लिखेंगे, तो जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। log की प्रॉपर्टी को जब यहाँ पे यूज करूंगा तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ उसके बाद में 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर कितना गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। -1 हम इसकी पावर बनाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, -1 प्लस c। ये वैल्यू हमारे पास कितनी a, तो a की पावर कितनी b, यहाँ पे देखो a की पावर b। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1 को मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन x। इस पूरी वैल्यू को अगर मैं x की तरह ट्रीट करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन x। 1 अपॉन यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पे हमारे पास कितना लॉग, उसके बाद में प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा।